मुरादाबाद में ये 4 एकड़ भूमि पर राम गंगा के किनारे बहुत सुंदर एक नेचुरोपैथी का सेंटर हमारे पतंजलि के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं आदरणीय IC अग्रवाल साहब, और आज एक तरह से इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है। पतंजलि वेलनेस पूरे देश भर में और दुनिया भर में हम शुरू करने वाले हैं सेंटर्स, और उसकी पहली शाखा मुरादाबाद में खुलेगी। 1 अप्रैल से यहाँ विधिवत ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अभी भी चल रहा है ट्रीटमेंट तो, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के साथ में, और कम से कम 150 से 200 लोगों का उपचार, जिसमें सारा पंचकर्मा, षटकर्मा और सारे असाध्य रोग जिनको BP की, शुगर की, थायराइड की, एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करनी है। एक दिन में हम 1-2 किलो वेट लोगों का कम करते हैं, और जेनेटिक बीमारियों से लेकर के, लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के, और इनक्योरेबल डिजीज़ को हम कंट्रोल ही नहीं क्योर करते हैं। तो वो प्रोसेस अब यहाँ शुरू हो जाएगा, और आज से हमने इसका नाम दे दिया है पतंजलि वेलनेस द्वारा संचालित बलदेव अग्रवाल नेचुरोपैथी सेंटर। और अब इसको एक बहुत बड़े रूप में, माने उत्तर प्रदेश का ये पहला बड़ा सेंटर होगा पतंजलि द्वारा संचालित। नमस्ते जी। बड़ा ही एक शुभ दिवस है। आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, और ये मेरा और भी ज़्यादा सौभाग्य है कि आचार्य जी बालकृष्ण जी, जिनका पहले स्वीकृति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेम देख के और ये जो प्रोग्राम साथ में बनाया, और जसदेव शास्त्री जी, ये तो कहीं जाते ही नहीं है, इनको तो बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है, और ये गुरुजी हैं, और बहुत मैं इनका सम्मान करता हूँ। और हमारे बीच में एक राजस्थान के फक्कड़ महाराज जी और हैं, इनसे मैं पहली बार ही मिला हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये बहुत भविष्यवक्ता भी बड़े हैं, बड़े अच्छे, वहाँ जयपुर के पास ही इनका आश्रम है, और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि आज ये इतनी बड़ी बड़ी महानुभूतियाँ हमारे मुरादाबाद शहर में, हमारे इस नेचुरोपैथी सेंटर पे, और चूँकि हमने बनाया बड़े मन से, ये मेरे छोटे भाई बलदेव की जब डेथ हुई थी तो शमशान भूमि पर मैंने अनाउंस किया था इसकी यादगार में हिमल में। तो अब ये जो है पतंजलि इसका संचालन करेगी, और महाराज जी ने तो नाम भी रख दिया इसका, बलदेव अग्रवाल नेचुरोपैथी सेंटर, पतंजलि वेलनेस सेंटर। तो मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, महाराज जी को जो है माइक हैंड ओवर करता हूँ। मुरादाबाद के साथ हमारा एक आत्मीय संबंध रहा है, और आज पतंजलि के बाहर, माने हरिद्वार के बाहर, पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित यह योगाग्राम, क्योंकि एक विश्व प्रसिद्ध नेचुरोपैथी का सेंटर है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर योगग्राम निरामयम हरिद्वार में है। वहाँ आजकल मैं पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ, और असाध्य रोगों का हमने 3 श्रेणियाँ बनाई हुई हैं। इनक्योरेबल डिजीज, एसालियामा, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, एपिलेप्सी से लेकर के वो तमाम तरह के रोग, MND जैसे रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, ऐसे असाध्य रोगियों को हम ठीक करेंगे ये दावा नहीं कर रहे।
हमने उनको ठीक कर दिया है, ये काम पतंजलि ने किया। और असाध्य रोगियों को ठीक करने के साथ साथ जेनेटिक बीमारियों की चैन को हमने तोड़ दिया है। आज दुनिया में कोई कितनी बड़ी सरकार हो, कोई कितने बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई नहीं कह सकता कि कोई जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक हेपेटाइटिस, ये सब जेनेटिकली चल रहे हैं। जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक बीमारियों की श्रृंखला को तोड़ने का काम, और इसके हजारों लाखों प्रमाण है हमारे पास, एविडेंस है। विदाउट एविडेंस हम कोई बात नहीं करते। और जब बात आती है मेडिकल साइंस की, तो उसमें सबसे पहले बात की जाती है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड साइंस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो जो हम योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के आधार पर हमने जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ दिया है। यह भी बड़ा काम पतंजलि ने ऑलरेडी कर दिया है। और वह काम पतंजलि योगपीठ और निरामयम योगाग्राम के साथ अब यह मुरादाबाद में भी होगा, यह प्रसन्नता की बात है। और आज से उसका शुभारंभ कर दिया है हमने। फिर विधिवत उद्घाटन करने आएंगे और एक दिन यहां पर जो भी जितना संभव होगा 5, 7, 10 हजार लोगों का एक कैंप भी लगाएंगे। कोरोना के कारण से जितने लोगों की अनुमति होगी, वैसे तो आप लोग आज लग ही नहीं रहा कि कोरोना है। और लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल बीपी, शुगर से लेकर के तमाम तरह की बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज नाम दिया गया। तो लाइफस्टाइल डिजीज हो, क्रोनिक डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, इनको हमने कंट्रोल ही नहीं, इनको क्योर करके दिखाया है। और ये काम अब मुरादाबाद में भी शुरू हो जाएगा विधिवत रूप से। अभी चल रहा था, अब यहाँ इंडोर पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी आदि सब तैयार है। अभी 2 दिन के अंदर मेड थेरेपी की और बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं विधिवत यहाँ पर एक रात यहीं पर रुकने वाला हूँ और अगले दिन सुबह पूरा बड़ा कैंप खुद भी लेने वाला हूँ। और अपने सन्यासियों से लेकर के, अपने हरिद्वार के द्वारा प्रशिक्षित और थेरापिस्टों से लेकर के, हमने वैद्य तो अपना पहले ही भेज रखा है। एक बार राठौर जी इधर आ जाएंगे। और अब जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए इनको वापस लेके जाऊंगा, इनका सबसे पहले तो 5 किलो वजन इन्हीं का घटाऊंगा। तो एक बार राठौर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब इनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए हरिद्वार लेकर के जा रहा हूं। यहाँ तो थेरेपियां चलती रहेंगी अभी। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके अभी हम मेरे साथ चलेंगे। और बाकी यहाँ कम से कम 100 से 200 लोगों की ट्रीटमेंट की व्यवस्था आदरणीय राठौर जी, जो हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर होंगे, एक हरिद्वार से मैं अपना योगाचार्य और एक सन्यासी यहाँ पर भेजने वाला हूँ। और ये कार्यक्रम शुरू होकर के यहाँ जो लोग हरिद्वार तक नहीं जा सकते, वो सुबह शाम यहाँ पर भी ट्रीटमेंट ले सकेंगे। और हरिद्वार में तो अभी 6 महीने तक की लोगों को बुकिंग ही नहीं मिल रही है। इसमें हालात ये है, अगस्त सितंबर महीने तक भी लोगों को आवास वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है योगाग्राम निरामयम में। मुझे लगता है अभी अप्रैल पहुंचते पहुंचते अगले अप्रैल तक की बुकिंग हो जाएगी। तो लोगों को तो ट्रीटमेंट चाहिए। और मैं एक बड़ा काम और कर रहा हूं, उससे पूरे बुरे लोग दहशत में, जिनको दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मेडिकल माफिया कह दिया था, जो ड्रग माफिया हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी परीक्षण। एक हॉस्पिटल से परीक्षण हुआ, 50,000 लाख रुपए लगे, दूसरे में जाते कहते सारे परीक्षण दोबारा कराओ। अरे क्या, वही सीटी स्कैन है, वही एमआरआई है, सारी चीजें वही है, क्या मतलब वो, लेकिन धंधा बना रखा लोगों। हम जैसे पतंजलि योगपीठ, योगाग्राम और निरामयम में लोगों की पहले ही दिन से दवाइयां बंद करा देते हैं। अब या लोगों की ब्लड प्रेशर की जिनको दवाइयां छोड़नी है, शुगर की, थायराइड की,
अर्थराइटिस की, अस्थमा की, जिनको दवाइयाँ छोड़ने, पेन किलर छोड़ने और रोगों से मुक्ति पानी है, उनके लिए यह बहुत ही पवित्र स्थान लगा। जो भी चयन किया आदरणीय आईसी अग्रवाल साहब के साथ में 2 दशकों से ज्यादा मेरे आत्मीय संबंध हैं। भाई अमृतलाल जी बैठे हैं उधर, भाई कैलाश जी हैं, पूरे परिवार के साथ एक बार जोरदार इनका अभिनंदन हो जाए। वो भी पक्के योगी हैं, उन्होंने भी एक जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी को थाम रखा है। इतने संघर्षशील, इतने परम प्रचंड पुरुषार्थी हैं। और अब यह कार्य आदरणीय आईसी साहब ने कहा कि स्वामी जी अब आप ये जो हमने अपने भाई की याद में एक लोगों की सेवा के लिए एक संकल्प था, यहाँ 4 एकड़ जमीन, इतना करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो चुका है और यहाँ लोगों की सेवा होनी चाहिए। तो यहाँ भी ट्रस्ट बना हुआ है, पतंजलि भी एक ट्रस्ट है और ट्रस्टीशिप की भावना से जितने कीमत पर हरिद्वार में उपचार मिलता है उसी कीमत पर यहाँ उपचार मिलेगा, कोई ज्यादा कीमत लोगों से नहीं ली जाएगी। जैसे वहां सेवा भावना से काम होता है, यहाँ भी सेवा भावना से काम होगा। और सब पूरा ट्रीटमेंट जिसमें हमने करीब 100 नई औषधियां बनाई है, वो भी यहाँ पर हम भेज देंगे। तब तक यहाँ इन सारी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ जो लोग, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, टेढ़े मेढ़े अंग हो गए, जिनको इनहेलर के बिना 2 कदम नहीं चला जा सकता, जिनका बीपी अनकंट्रोल्ड है, और मैं तो कहता हूं बीपी, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस दवा से भी कंट्रोल करते हैं। तो किडनी पेशेंट्स की जो है शुगर के पेशेंट, उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उनको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो रही है। और स्टीरॉयड से तो लोगों की आंखों की दृष्टि तक खत्म हो रही है। स्टीरॉयड से लोगों को डायबिटीज होने से लेकर के मैक्युलर डिजनरेशन से लेकर के क्या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तो नहीं चाहता एक भी व्यक्ति को एलोपैथी की गोली खानी पड़े। डायबिटीज के पेशेंट को एलोपैथी की दवा से आप शुगर कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन किडनी फेल होने से कैसे बचाएंगे? न्यूरोपैथी से अपने आप को कैसे बचाएंगे? रेटिनोपैथी से कैसे बचाएंगे? गैंग्रीन से कैसे बचाएंगे? जो आपका शरीर भीतर से खोखला हुआ जा रहा है उसको कैसे बचाएंगे? ऐसे एक एक बीमारी के संदर्भ में मैं रोज ही संवाद करता हूं और लोगों को समाधान देता हूं। और इस सारी सृजना के मूल में पतंजलि योगपीठ के निर्माण से लेकर के सारी सेवाओं को मूर्त रूप देने से लेकर के उसके शिल्पकार और कर्म को अपना धर्म मान करके वेद का एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन में सब कुछ है। कर्म ही भगवान है, कर्म ही का फल, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, जो भी कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था हम बोलते हैं, उसका केंद्र कर्म है। द न्यूक्लियस सोल ऑफ अवर लाइफ इज कर्म। और उस कर्म के हमारे देवता परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाक्षण जी हमारे साथ में, एक बार उनका भी पूरे मुरादाबाद के हमारे सभी पतंजलि योगपीठ परिवार के, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भक्त, पतंजलि किसान सेवा समिति के हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, पतंजलि के काफी लाइफ फाउंडर पैटर्न मेंबर्स हमारे हैं, और पतंजलि के हमारे जो है संस्थापक सदस्यों में एक आईसी अग्रवाल साहब हैं। सबके ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार बहुत बहुत पुनः अभिनंदन है। जैसे कि आदरणीय श्री अग्रवाल साहब ने कहा, इनका नाम आईसी अग्रवाल मतलब कुछ लोग सोचते होंगे कि मतलब आइसक्रीम बहुत खाए इसलिए आईसी है। ये इनका नाम दरअसल ईश्वर चंद्र अग्रवाल है। तो आदरणीय ईश्वर चंद्र अग्रवाल की ओर से जो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री का, हमारे परम आदरणीय परम आत्मीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और हमारे परम आत्मीय श्री फक्कड़ बाबा जी का एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो भी अपने आशीष से सबको अनुग्रहित करें। मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से बात की कि अब पतंजलि के बाहर कम से कम हमें जितने हमारे बड़े सेंटर चल रहे हैं पतंजलि के, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय जहां पर स्थान है, उनको हम पतंजलि वेलनेस सेंटर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और जो ऐसे बड़े स्थान हैं जो बहुत
बहुत श्रद्धा से लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन, सही ट्रेनिंग और सही उपचार ऐसा मिले, इस संकल्पना के साथ इनकी शुरुआत हो। और इस भावना के साथ मैंने आचार्य से कहा कि इसको क्या नाम दें जिससे कि सब जगह इसकी पहचान हो। तो पूज्य आचार्य श्री ने और हमने मिलकर के ये तय किया कि पतंजलि वेलनेस सेंटर के नाम से कम 1000 सेंटर पूरे भारत में पहले खोले जाएंगे, उसके बाद इसको दुनिया तक लेकर के जाएंगे। तो आज की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पतंजलि वेलनेस सेंटर्स की एक बड़ी श्रृंखला शुरू होगी और उसका पहला शुभारंभ मुरादाबाद से हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है। तो हमारे सारे जितने भी पतंजलि के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ योग की सेवा में निरंतर आते रहेंगे, भाई और बहन भी। और बहुत से भाई बहने उनको हरिद्वार ट्रेनिंग देकर यहाँ पर भी सेवा में लगाएंगे। जिनको नेचुरोपैथी में सेवा का इंटरेस्ट है तो सेवा भाव से यहाँ आएंगे और उनको हरिद्वार ट्रेनिंग के लिए बुला करके उनको सारी थेरापीज, करीब 100 थेरापी हम लोग देते हैं। और उसका प्रभाव ये होता है कि आदमी को पहले ही दिन से उसका लाभ मिलता है। तो मैं पतंजलि वेलनेस द्वारा संचालित बलदेव अग्रवाल नेचुरोपैथी सेंटर का आज विधिवत रूप से उद्घाटन ही कर दिया है। बाकी इसका एक बार एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए दोबारा आ जाएंगे। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि वो अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। उससे पहले आईसी अग्रवाल साहब के मन में कुछ उमड़ रहा है, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा भी वो शुरू करवाएं। पूरा ही चलेगा, आयुर्वेद के बिना तो सब अधूरा है। परम श्रद्धेय हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के गौरव पूज्य स्वामी जी और हमारे साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय फक्कड़ बाबा जी, और आज जिनके निमित्त से यहाँ पर हमको आना हुआ ऐसे आदरणीय आईसी अग्रवाल जी और उनके पारिवारिक जन, यहाँ पर उपस्थित पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ सहयोगी जन और हमारे पतंजलि सेवा के विविध आयामों को, पतंजलि योग समिति हो चाहे वह भारत स्वाभिमान हो, उनको मूर्त रूप प्रदान करने वाले हमारे संगठन के सभी कर्मठ भाई बहनों को भी बहुत अभिनंदन है। साथ में मीडिया के हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पर हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ साथ में कुछ शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन के बंधु यहाँ पर हैं, उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प, पूज्य स्वामी जी सोचते बहुत हैं पर उसके साथ अगली बात है कि वो छोटा नहीं सोचते हैं। तो बहुत सोचना ही कठिन होता है, उसमें भी बहुत बड़ा हो, ये कोई बड़ा ही मस्तिष्क सोच सकता है। परमात्मा की वो कृपा है, परमात्मा का सबके लिए वो वरदान है। तो उनकी जो दृष्टि है, उनका जो सोच है, उनकी जो मानवता के लिए जो उनके मन में भाव हैं वो परमात्मा जान सकता है, या फिर उनके हृदय में जब वो लोक में प्रकट करते हैं तो दुनिया को पता चलता है। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ से जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि पतंजलि का लक्ष्य वह अर्थ का उपार्जन नहीं, अभी तो लोगों के जीवन को सुंदर और सुखद बनाना ही हमारा प्रयोजन है। चाहे वो सांस्कृतिक जो विधाओं के द्वारा धर्म का जो सही स्वरूप से लेकर के हमारे ऋषि महर्षियों की जो ज्ञान परंपरा है, वेद उपनिषद दर्शनों की परंपरा है, उन ज्ञान विज्ञान के द्वारा तथा साथ में योग आयुर्वेद और हमारी प्राकृतिक उपायों के द्वारा
लोगों को निरोग और निरामय बनाना ही हम सबका लक्ष्य और प्रयोजन है। और इसी ध्येय के साथ पतंजलि आगे बढ़ रहा है, निरंतर काम कर रहा है। उसी कड़ी को इस पवित्र नदी के तीर पर स्थित राम गंगा के किनारे, राम गंगा के किनारे अब रामदेव की उपस्थिति है ना। और इधर जो है ईश्वर की संपत्ति, हाँ, ईश्वर चंद्र जी, तो ईश्वर भी हो गए, राम भी हो गए, गंगा भी आ गई, तो और बाकी बचा क्या? बाकी आप लोग निरोग हो जाओ, बस यही लक्ष्य है। तो इसीलिए आप सब निरोग स्वस्थ हों, इसके लिए यहाँ पर सारी गतिविधियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा में भी जो एडवांस, जो श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत तरह के उपाय और अनुसंधान किए हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि विधिवत शुरू करने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पर वो निरंतरता के साथ हमेशा के लिए होगा। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर है, अभी हम कम से कम 50-60 रोगियों को इंडोर और बाहर से चिकित्सा करवा करके जाएं तो लगभग 100 जने और, तो यानी कि 150 लोगों की तो व्यवस्था थोड़ी सी चीज़ को ठीक करते ही इमीडिएट शुरू किया जा सकता है। बाकी लोगों की और व्यवस्था बढ़ जाएगी, जगह बहुत है, पीछे तक साग सब्जियां तक लगा रखी हैं और उधर दीवार के बाहर भी जगह है, तो नदी तक अपना ही है। यहाँ तो ऊँट और घोड़े कुछ भी दौड़ा लो, तो यहाँ बहुत सारी जगह है, तो हो जाएगा और बहुत सुंदर जगह है। तो पुनः आप सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें। ये सेंटर तो खुलेगा, पर हमारा पहला प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, इसको कभी मत भूलना। नेचुरोपैथी सेंटर तो खुल गया, जैसे हमारे योग शिक्षक भाई कह रहे थे, बोला आचार्य जी कि योग ग्राम के लिए सिफारिश लगाने वाले लोगों की इतनी भीड़ है, कह देते हैं कि वो तो अप्रैल तक, मई तक सब बुक हो गया, जून तक बुक, जुलाई अगस्त तक हो गया। बोल जी हमको भी तंग करते हैं। भैया तुम तो इतने दूर रहते हो, यहाँ तंग करते हैं, हमको क्या तंग करते होंगे वो हमसे पूछो। तो हरिद्वार में बहुत स्थिति टाइट है, तो हम तो चाहते कि आप निरोग ही रहें। तो इसके लिए प्रतिदिन योग करिए। हमारी योग की कक्षाएं हैं, श्रद्धेय स्वामी जी प्रातः काल आस्था से लेकर के और इंडिया टीवी तक में लाइव रहते हैं। मुरादाबाद में भी बहुत सारी कक्षाएं चलती हैं। तो प्रयास करिए कि स्वयं तो योग करके निरोग रहें, और यदि कोई रोगी भी हो जाए उन भाई बहनों के लिए प्रकृति के सानिध्य में, परमात्मा के निकटता में और हमारे जो परंपरागत उपायों के द्वारा प्रथम उनको निरोग किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर रोगों का निर्मूल करना ही इसका लक्ष्य है, इसको हम सब समझें। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से ही प्रायोजित बड़ा प्रोग्राम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धेय स्वामी जी का यहाँ पर एक विजिट कार्यक्रम था। तो ये विजिट कार्यक्रम में ही ये प्रारंभ हो गया है, और अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो निश्चित रूप से आपका पूरा शहर, बड़ी जगह पर कार्यक्रम तो यहाँ नहीं महाराज जी, और कहीं करना पड़ेगा, उससे यहाँ भी आ जाएंगे लोग, तो इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और आप सबको भी आनंद होगा। तो अब आप आह्लादित रहिए, प्रयास करिए कि बीमार हो जाए तो सेंटर चालू है, पर ना हो तो बेहतर है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, भगवान से आपके लिए बहुत प्रार्थना करूँ। ऐसे अग्रवाल साहब और उनके पूरे परिवार के लिए यहाँ करोड़ों रुपए इस भावना के साथ कि हमारा जो भाई है उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, तो मुझे लगता है आज हमारे स्वर्गीय भाई बलदेव अग्रवाल जी की आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी कि उस आत्मा के निमित्त यहाँ पर एक बहुत बड़े पुण्य महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। बड़े रूप में प्रारंभ, स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी और अब बहुत लोग इससे लाभान्वित होंगे। और ये मैं आज बोल के जा रहा हूँ, 1 महीने के अंदर ही पूरे मुरादाबाद नहीं, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में ये पतंजलि वेलनेस द्वारा संचालित बलदेव अग्रवाल नेचुरोपैथी सेंटर बहुत बड़े चर्चा का केंद्र बनेगा। खुश आ गई।
सबका ये देखो, चलो।